अक्सर देखा गया है जो लोग अच्छे होते हैं उन्हीं के साथ बुरा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आता है। यह प्रश्न आता है कि भगवान आपके साथ है कि नहीं है। आप खूब मेहनत करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं और उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल पाता है। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफें आती हैं और उनको बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू हो उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार एक लड़का जो कि आपकी ही तरह बहुत सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीजें हासिल कर ली। उसे लगता था कि ईश्वर हमेशा उसके साथ है, और यह पता कैसे करता था? हर रोज जब वह समंदर के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि ईश्वर उसके साथ बातें कर रहे हैं। वो साइड में है और वो ईश्वर से बातें कर रहा है, क्योंकि जब वो चलता था तो रेत पर उसे दो पैर के निशान दिखाई देते थे, एक भगवान के और एक खुद के। वह लड़का बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने अपने जीवन में वह सब कुछ पा लिया था जिसके सपने वह देखा करता था। लेकिन कहते हैं ना कि यदि सूरज उगा है तो ढलेगा भी। यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर हैं तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी नुकसान में जाने लगी। जहां करोड़ों की प्रॉफिट होती थी वहीं अब करोड़ों का नुकसान होने लगा है। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था, और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वो समंदर के किनारे घूमने जाता उसे वो पैरों के निशान नहीं दिखाई देते थे। इसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं थे। वह लड़का बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत ज्यादा परेशान था और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए, और वो बहुत दुखी रहने लगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने हिम्मत रखी और जो भी चीजें भगवान ने उसे सिखाई थी उन चीजों को, उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया, उसका अनुसरण किया और फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, थोड़े दिनों के बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहां बहुत सारा नुकसान हो रहा था वहीं उसे मुनाफा होने लगा और वो फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी थी, अपने ऊपर विश्वास और समुद्र के किनारे घूमना। जब वह थोड़े दिनों के बाद समुद्र के पास गया, सारी चीजें ठीक हो गई थी। उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई थी। थोड़े दिन के बाद उसने नोटिस किया कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जा रहा है तो एक और पैरों के निशान उसके साइड में बन रहे हैं। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज आई
कि क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे, आपने मेरा साथ छोड़ दिया था और ये पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरी मेहनत और मेरे विश्वास के कारण आज मैं फिर से यहाँ पर हूँ। जब मैं सफल हो पाया हूँ तो फिर मेरे साथ आ गए। मुझे जब सबसे ज़्यादा आपके साथ की ज़रूरत थी उस वक्त आप कहाँ थे? और अब जब मैं फिर से सफल हो चुका हूँ तो आप मेरे साथ फिर से आ गए। साइड से मुस्कुराने की आवाज आई और कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का थोड़ा झल्ला सा गया और कहने लगा कि जब तुम मेरे साथ रहते थे तो एक और पैरों के निशान मेरे साइड में दिखाई देता था, लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे कोई पैरों के निशान नहीं दिखाई दिए। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। बाजू से फिर मुस्कुराने की आवाज आई और कहा कि मैं तुम्हारे मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें दो पैरों के निशान दिखाई देते थे क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था, लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तुम्हें एक पैरों के निशान दिखने लगे क्योंकि तुम्हें अपनी गोदी में उठा लिया था और इसलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिख रहे थे वो तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे थे। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वो ईश्वर, वो मालिक हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना, हाथों के लकीरों से पहले उंगलियां होती हैं, जो हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपनी किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। जय हिंद।